दुनिया का सबसे बड़ा शिप जिसे अनसिंकेबल कहा जाता था, सिर्फ एक आइसबर्ग की वजह से समुद्र में डूब गया। ये बात है 1912 की, जब टाइटैनिक शिप जिसे आरएमएस यानी कि रॉयल मेल स्टीमर कहा जाता था, अपनी पहली यात्रा के लिए इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी की तरफ जा रहा था। और इस जहाज में लगभग 2200 लोग सवार थे। अगर मैं आपको टाइटैनिक के बारे में बताऊं तो एक एसेंशियल लीनियर था जो अपने टाइम का सबसे बड़ा और लग्जरियस शिप था। इसकी लेंथ के बारे में बात करें, इसकी लेंथ 883 फीट यानी कि 269 मीटर्स थी और इस विड्थ 92 फीट लगभग 28 मीटर्स और 175 फीट इसकी हाइट थी। अगर मैं आपके इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें जिम्नाजियम, स्क्वैश कोर्ट्स, टर्किश बाथ, स्विमिंग पूल, 4 एलिवेटर्स एंड अ मॉडर्न टेलीफोन सिस्टम था। अगर शिप के अंदरले हिस्से की बात की जाए तो इसमें एक सबसे बड़ा डाइनिंग सैलून 92 बाय 114 फीट का था। इवन पैसेंजर्स को लाइब्रेरी, स्मोकिंग रूम्स, कैफेज और डेली न्यूज़पेपर प्रिंट भी अवेलेबल कराया जाता था। इसे मॉडर्न इंजीनियर का एक वंडर माना जाता था, जिसे व्हाइट स्टार लाइट कंपनी ने बनवाया था। इससे बनने में 3 साल और 2 महीने लगे। इसका कंस्ट्रक्शन का काम 31 मार्च 1909 में हार्लेट एंड वॉल्फ शिपयार्ड एंड बेलफेस्ट नॉर्दर्न आयरलैंड में शुरू हुआ था। शिप लॉन्च हुआ था 31 मई 1911 को और कंप्लीट हुआ 31 मार्च 1912 को। इसे व्हाइट स्टार कंपनी ने इसलिए बनवाया था ताकि वो अपने राइवल्स को हराकर सबसे तेज और सबसे बड़ा शिप बना सके। टाइटैनिक का मकसद है लग्जरी और कंफर्ट के साथ अटलांटिक ओशन को क्रॉस करना। इस शिप में रिच बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज और गरीब इमिग्रेंट्स जो अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे, वो भी मौजूद थे। इसके डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज भी इसी शिप में मौजूद थे। इसमें सेफ्टी फीचर्स जैसे कि 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, लेकिन सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थे और पैसेंजर्स 2200 से ज्यादा थे। लेकिन डिजाइन की वजह से ही इसे अनसिंकेबल कहा जाता। 14 अप्रैल 1912 की रात को जब शिप एक आइसबर्ग से टकराया करीब 11:40 पर, तब शिप के निचले हिस्से यानी कि इसके हल में छेद हो गए और काफी दरारें आ गई। हालांकि यह हल स्टील के प्लेट से बना हुआ था, पर फिर भी आइसबर्ग की वजह से टूट गया। कैसे, मैं समझाती हूँ। देखो, आइसबर्ग करीब 1900 मीटर्स का था, यानी कि हाफ न्यूटिकल माइल। वार्निंग्स मिलने के बाद भी शिप करीब 22.5 नॉट की स्पीड पे चल रहा था। इसी तरह अगर हम देखें तो इतनी स्पीड से अगर कोई भी चीज किसी और चीज से टकराएगी तो नेचुरल सी बात है कि उसको नुकसान होगा ही होगा। हिल होने की वजह से स्टारबोर्ड की तरफ वाटर लाइन के नीचे लीक्स हो गए। इस वजह से जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर गया। शिप के बचने की कोशिश की गई, लेकिन शिप के 5 से 6 कंपार्टमेंट्स भर गए थे। शिप को बचाना मुश्किल था। जब शिप आइसबर्ग से टकराया तब लोगों को लगा कि एक नॉर्मल सा झटका है, क्योंकि उन्हें ऐसी आवाज आई जैसे कि चेन पुल की गई हो। कुछ लोग तो सो गए, लेकिन कुछ लोगों ने बर्फ को कॉरिडोर्स वगैरह से देख लिया और उन लोगों ने बाकियों को भी खबर दे दी। फिर सब लाइफ बोट्स की तरफ भीड़ लगा के खड़े हो गए। ऑफिसर्स ने लाइफ बोट्स लोड करना शुरू किया, सबसे पहले लेडीज और बच्चों को निकालने के, और कुछ को तो ऐसा लगा कि शिप डूब ही नहीं सकता है। इसकी वजह से देर हो गई, लेकिन जब कंपार्टमेंट्स भरने शुरू हो गए तो लोगों में अफरा दफरी शुरू हो गई। कोई लोग तो मदद कर रहे थे तो कोई तो सुनकर ही बेहोश हो गए। शिप के जो बैंड वाले थे वो म्यूजिक प्ले करना शुरू हो गए ताकि सारे लोग शांत हो जाएं। शिप के कैप्टन मदद के लिए काफी कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और शिप का निचला हिस्सा पानी में डूब गया था और ऊपरला हिस्सा हवा में था। और 2 घंटे 40 मिनट के बाद शिप के 2 टुकड़े हो गए और शिप ठंडे पानी के अटलांटिक ओशन में डूब गई। शिप में करीब 2208 लोग थे, जिनमें से सिर्फ 700 लोग ही बचे। अगर देखा जाए तो 74% वुमेन, लेकिन 20% मैन ही बचे। देखा जाए तो करीब 1517 लोग मारे गए, इंक्लूडिंग 832 पैसेंजर्स एंड 685 क्रू मेंबर्स। आफ्टर जब टाइटैनिक डूब गया तो उसके 4 घंटे के बाद आरएमएस कारपैथिया नामक एक शिप ने बाकी बचे हुए लोगों की जान बचाई। ये वही शिप है जिसने टाइटैनिक को आइसबर्ग की वार्निंग दी थी, और जो शिप का टूटा हुआ हिस्सा था उसे 1985 में ढूंढा गया।
ये 370 माइल्स साउथ ईस्ट में न्यूफाउंडलैंड कनाडा में डूब गया और इस इंसिडेंट के बाद जगह जगह के शिप सेफ्टी लॉस भी बदल दिए गए। इन्होंने 1914 में सोलास यानी कि इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी की स्थापना की, जो कि आज भी सेफ्टी के लिए मौजूद है। हर शिप में काफी लाइफ पोर्ट्स लेके जाना, लाइफ पोर्ट्स ड्रिल हुई, 24 आवर्स रेडियो के सिग्नल्स को भी रखने के लिए कहा गया। इसके अलावा शिप के डिजाइन चेंज करने के लिए भी कहा गया। और ये थी टाइटैनिक की कहानी। टाइटैनिक की कहानी हमें ये दिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, नेचर के सामने कुछ भी नहीं। ये एक कहानी है एरोगेंस, ट्रेजेडी और एक सीख की सेफ्टी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए।